हेलो फ्रेंड्स, मेरा नया चैनल यशस्वी भव में आप सबका स्वागत है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली मोटिवेशनल चैनल फॉर ऑल दोज पीपल जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू अचीव सम गोल्स इन योर लाइफ एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हिंदी में जैसा बोलते हैं कि यशस्वी भव। और यशस्वी भव नाम रखने के पीछे एक रीज़न और भी है कि मैं इंडियन टीम के क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी जिस तरह से वो बचपन से कंटिन्यूअसली ह्यूज स्ट्रगल के थ्रू गुजरे और अंत में जाके वो टीम इंडिया में अपनी जगह बना पाए, तो उनकी जो जिंदगी है वो प्योर मोटिवेशन है। सो उस हिसाब से यशस्वी भव, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज का जो पहला मेरा फर्स्ट ब्लॉग या वीडियो जो भी हो आप बोल लीजिए, वो मेनली है कि मेंटल फिटनेस। आई थिंक जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं तो मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स मैंडेटरी नाउ। ये नेचुरल हुआ करता था, सभी मेंटली हुआ करते थे फिट 24-25 साल पहले, लेकिन इसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। मोबाइल्स आ गए, इंटरनेट आ गए और ज़िंदगी जीने की जो शैली थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो उसको थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात, बी अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, कॉमनली आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, सम हाउ उनको अवॉइड कीजिए। ट्राई टू अवॉइड देम बाई एनी वे। मतलब उनसे दूर रहा कीजिए, क्योंकि देखिए कि आप बोलेंगे इनको जाके कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो हमेशा सबसे पहले नेगेटिव लोग जो रिस्पॉन्स करते हैं, एक तो वो अपनी खुद की जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं और इसके बाद आपको रिस्पॉन्स ये करते हैं कि मतलब मत कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाए, आप कैसे कर सकते हैं, कि ये आदमी बड़ा था ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2-5 लोग नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर पाएंगे। आप में शायद वो एबिलिटी है, थोड़ा लक चाहिए भी होता है। काफी बार लोग डिजर्विंग होके भी कुछ अचीव नहीं कर पाते, राइट? बिकॉज लक डिज नॉट फेवर देम, क्योंकि लक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके लिए आप अपने सोच को नेगेटिव नहीं कर सकते, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और रिश्तेदारों को खास मजा आता है अगर आप किसी चीज में फेल होते हो, कुछ रिश्तेदारों को, राइट? तो उनसे भी थोड़ा दूर रहा कीजिए, अपने जोन में रहिए, अपना एक रूटीन बनाइए और उसी के हिसाब से जिए। और दूसरी और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मतलब ज्यादा काम मत किया कीजिए। आई थिंक 8-9 घंटा अगर आप दिन में काम करते हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। और पैसे के पीछे ज्यादा मत भागिए, अपने आप को इनफ रेस्ट दीजिए। ऑलरेडी कॉर्पोरेट में आप लोग जो काम करते हैं, आप लोगों में से जो कोई भी हो, ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट में होते हैं, तो मतलब ऑलरेडी आपका जो साइकिल है वो बिल्कुल उल्टा है। अगर आप यूके शिफ्ट या फिर स्पेशली यूएस शिफ्ट में काम करते हैं तो मतलब आपकी तो ड्यूटी आजकल ऐसी होती है, रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक, रात के 12 बजे से सुबह के 9 बजे तक। तो मतलब लाइफ का जो नेचुरल साइकिल है, आप ऑलरेडी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऑलरेडी यू विल बी फिजिकली एंड मेंटली मोर टायर्ड। और उसके बाद कॉर्पोरेट का प्रेशर झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग फिजिकली इतना टायर्ड नहीं होते जितना कि मेंटली टायर्ड होते हैं। तो मतलब 8 घंटे का शिफ्ट हो, कुछ कंपनीज में मैंने ये भी देखा है 12 घंटे का भी शिफ्ट होता है। कुछ लोग अब 3 डेज मतलब हॉलीडे दे रहे हैं और मतलब 12 घंटे 13 घंटे काम करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसको मत कीजिए, क्योंकि 2 दिन आपके लिए इनफ है। और मतलब 8 घंटा 9.5 घंटा अब हो गया है कॉर्पोरेट में, तो 9 घंटे से ज्यादा काम मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटली ड्रेन्ड हो जाएंगे, मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएंगे आप, मतलब जो नया वर्ड है इसके हिसाब से। तो अपना रेस्ट अच्छा कीजिए और डाइट अच्छा रखिए और हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कोई एक भी कंटेंट आपको मेंटली ड्रेन करता है, आप लोगों को समझ में तो आता होगा, कुछ भी कंटेंट हो, मतलब जो भी आपको पसंद है उसको भी अवॉइड कीजिए। मतलब मेंटली जो आपको ड्रेन करता है, मेंटली मतलब टायर्ड करता है, जैसे कि कुछ बेसिक जो सीरियल्स होते हैं,
मुझे लगता है कि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और उनमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी दिखाई जाती है। अब आपकी चॉइस के ऊपर है, अच्छे सीरियल्स भी है, तो मतलब मैं यही बोलने की कोशिश करूँ कि कुछ भी नेगेटिव कंटेंट मत देखिए। ऑलरेडी कॉरपोरेट के थ्रू लोगों के मतलब जो हमारे इर्द गिर्द है उनके थ्रू हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए और कुछ चीजों को अवॉइड कीजिए, कुछ लोगों को अवॉइड कीजिए। और तीसरी एक बात मैं कहूंगा कि मतलब आप लोग थोड़ा अपने हॉबीज में भी वक्त दीजिए, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है। जैसे कि मेरा क्रिकेट है, बाय द वे मेरा एक क्रिकेट चैनल भी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो मतलब मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, तो मैं अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल के हर दिन थोड़ा बहुत क्रिकेट देखता हूँ। कभी लाइव मैच, कभी गोल्ड मैच, जो कि मैचेस मैंने बहुत इंजॉय किए हैं। या फिर कभी कभी ड्राइंग कर लेता हूँ। तो आप लोगों में से कुछ लोगों की हॉबी शायद होगी कि वो गिटार बजाते होंगे या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे। किसी को पढ़ने का शौक होगा, किसी को कुछ और एथलेटिक्स मतलब स्पोर्ट्स खेलने का शौक होगा। तो इन चीजों में वक्त दीजिए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट गिव्स यू प्योर हैप्पीनेस, और इससे भी मेंटल एनर्जी आपकी बहुत हाई रहती है। तो मतलब हॉबीज में मतलब अपने आप को मतलब थोड़ा एंगेज कीजिए, हर दिन कम से कम आधा घंटा मेरे ख्याल में जैसे तैसे वो निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे आपकी मेंटल हैप्पीनेस बरकरार रहती है। और सबसे बेस्ट टाइम है मुझे लगता है कि हॉबीज को फॉलो करने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा। क्योंकि हॉबीज फॉलो करते हैं मतलब कुछ प्रेशर नहीं है, अपने हैप्पीनेस के लिए वो करते हैं, तो वो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है और मेंटली रिलैक्स कर देता है और नींद बहुत अच्छी आती है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो या फिर ब्लॉग आप कुछ भी बोल लीजिए, यहीं तक मैं अपनी जर्नी इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी बात करूंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा जो कि मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी में कुछ बहुत सारी चीजें गलत हो रही है जो नहीं होना चाहिए। और मतलब और जो जो चीजें मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में यशस्वी भव होने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन चीजों में बात करूंगा और अपनी जर्नी भी पूरी में शेयर करूंगा। और ट्रैवल ब्लॉग्स भी होंगे क्योंकि मुझे घूमना अच्छा लगता है। तो और फिटनेस ब्लॉग्स भी होंगे। सो इसके लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे चैनल यशस्वी भव को देखते रहिए। और एंड में आप अपनी जिंदगी में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए यशस्वी भव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिव लाइफ किंग साइज। बाय फॉर नाउ।